नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज हम मौजूद हैं गांधी सर्किल के पास सेंटर पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज एग्जाम चल रहे हैं, रीट का आज एग्जाम है। इसी के चलते अभ्यर्थी आज एग्जाम देने आए और अभी जस्ट सेंटर से छूटने वाले हैं, यानी कि 12:40 का समय हो गया है और अभ्यर्थी आते हुए नजर आ रहे होंगे। और आपको जानकारी दे दूं कि ये एग्जाम लेवल 1 का है, यानी कि आज लेवल 1 का एग्जाम हुआ है और कल से लेवल 2 चालू होगा। इसके चलते मैं कुल अभ्यर्थियों की संख्या आपको बताऊं तो 9.54 लाख अभ्यर्थियों थे और कुल पद 7,700। लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम हो रहे हैं। और परीक्षा केंद्र की जब बात करें, परीक्षा केंद्र 14 जिलों में दिया गया है। 14 जिलों की जब बात करें उसमें से कुल 760 परीक्षा केंद्र है और शिफ्ट 2 में है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग पारी में, 2 पारी में इसे किया गया है। इसी के चलते आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट यानी कि अभ्यर्थी कुछ ही समय से बाहर आने वाले हैं और वो छूट चुके हैं। परिजन यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। काफी भीड़ यहाँ बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। परिजन इंतजार कर रहे हैं, काफी दूर दराज से लोग आए हैं अपने एग्जाम देने के लिए। कल आपने देखा भी होगा कि कई वीडियो वायरल हुई जिनकी समस्या रही कि बस में सफर करते वक्त धक्का मुक्की, जो हर बार एक अभ्यर्थियों के लिए समस्या बनी रहती है, उनको सामना करना पड़ता है। उन सभी समस्याओं से जूझते हुए आज अभ्यर्थी अपने अपने सेंटर पे पहुंचे हैं और अपना एक एग्जाम कंप्लीट, यानी कि आज पहले शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने एग्जाम कर लिया है। अभी सेकंड शिफ्ट होगा और इसी के चलते आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी के चेहरे कहीं न कहीं एक खुशनुमा माहौल बना रहा है। बड़े खुशहाली के साथ बाहर निकलते नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर में हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का जो पेपर रहा वो कैसा रहा, क्योंकि उनको पेपर में क्या क्या समस्या हैं, कैसा उनका पेपर रहा, क्या समस्याओं से वो जूझे और कैसे उनके पेपर के आज सवाल रहे, उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। जी, आपका शुभ नाम? रामेश्वर प्रसाद मीणा। रामेश्वर प्रसाद जी सर। आज का पेपर कैसा क्या रहा? ठीक है वैसे, लेकिन कथन स्कर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा। जी। और आने में सफर की बात करें तो कैसा क्या रहा, कहाँ से आए? टोंक से हूँ सर मैं। तो सफर कैसा क्या रहा? सफर ठीक रहा सर। अच्छा, अगर पेपर में आपको किस तरह की चीजें नजर आनी चाहिए कि सुधार को जब बात की जाए कि यार पेपर में ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था? सर लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, थोड़े शॉर्टली, क्योंकि टाइम नहीं बच पाया पेपर करने के अंदर। ओमार भरने में 64 पेज का पेपर है, तो ये मान के चलो पढ़ने में टाइम तो लगता ही है उस हिसाब से। तो समय कम नहीं? हाँ समय कम ही है बस, कुल मिला के। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं और लोगों से बात करते हैं। फिलहाल इन्होंने बताया कि पेपर काफी बड़ा था, लॉन्ग था और समय भी कम मिल पाया, उसी के चलते। जी आइए। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील जी सर। अच्छा, आज का पेपर कैसा क्या रहा, सबसे पहले ये बात? आज का पेपर काफी लेंथी था और लेवल काफी हाई था। L1 के हिसाब से तो बिल्कुल हाई लेवल था, मतलब टाइम टेकिंग पेपर था। मतलब ढाई घंटे में सर 150 क्वेश्चन, मतलब पूरे, मतलब ऑप्शन मिलान वाले ऑप्शन थे और कथन तर्क वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, तो काफी टाइम। पेपर मॉडरेट था मान सकते हैं, बट थोड़ा मॉडरेट से हार्ड ही था सर, हार्ड की तरफ ही जा सकते हैं। जी सर। तो सुविधाओं को जब बात करें कि पिछली बार जो एग्जाम के पेपर आउट हुए उसी के चलते इस बार सख्ती भी बरती गई, तो इस बार आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये कट ऑफ के हिसाब से इन्होंने बना लिया है ऐसा पेपर कि भाई अब की बार थोड़ा ये कट ऑफ हाई जा रही थी तो ये थोड़ा डिफिकल्ट कर दे, तो इससे। पर सर वो फिर भी पेपर, मतलब अगर इसकी कंपैरिजन करें तो आरपीसी के पैटर्न पे जा रहा है अधीनस्थ बोर्ड भी, और अकॉर्डिंग टू, मतलब फर्स्ट ग्रेड के लेवल का सा पेपर मानता हूँ मैं इसको। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं सीकर से। सीकर से। सफर कैसा क्या रहा, किस व्यवस्था ठीक थी, स्कूल की भी ठीक है। थैंक। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या करते हैं आप? मैं तो सर प्रिपरेशन ही करता हूँ। अच्छा, फोर ग्रेड का एग्जाम दिया था? नो नहीं। तो देखा आपने, पेपर काफी बड़ा होने की वजह से ये सभी लोग पेपर बड़ा बता पा रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो पाया। इनकी ये समस्या है कि कंप्लीट पेपर नहीं हो पा रहा है हमारा। इसी के चलते और भी आप अभ्यर्थियों को देख पा रहे होंगे कि संख्या काफी ज्यादा है। और आपको जानकारी बता दूं कि पद के हिसाब से भी हम बात करें तो पद गिने चुने ही पद थे और संख्या काफी थी। इसी के चलते मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आज का पेपर कैसा क्या रहा? बहुत टफ पेपर था, आरपीएससी को भी मात दे गया, बहुत ज्यादा टफ पेपर था इसको। बहुत लेंथी क्वेश्चन थे, हम 150 क्वेश्चनों को भी प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाए थे, इसलिए। सफर कैसा क्या रहा, कहाँ से आए आप? मैं दौसा से आई हूँ। बस बहुत
ये बहुत ही टफ तरीके से समझ लो कि बस भर भर के आ रही थी। दरवाजे बंद हो रहे थे रोडवेज बसों के, तो प्राइवेट बस वाले भी बड़ी मुश्किल से ले रहे थे। बाकी बहुत ही यहाँ आने तक पहुँचने में बहुत परेशानी हुई हमें। और व्यवस्थाओं की, जो सुविधाओं की बात करी जाए विद्यालय की, तो सुविधाएं कैसी क्या थी? यहाँ बैठने की व्यवस्था तो सही है, पर टॉयलेट वगैरह जो है वो पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। एक और मेरा सवाल रहेगा कि 4th ग्रेड की आपने एग्जाम दी थी? जी नहीं, ये इन्होंने दिए। आपने दिए थे? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। तो बताया जा रहा है कि जैसे कि अभ्यर्थी आए हैं और बाहर आ रहे हैं, लगातार जैसे बाहर आए, उन्होंने बताया कि पेपर बड़ा टफ था, यानी कि जो लेवल 1 है उससे भी कई अधिक ज्यादा टफ पेपर बना दिया गया। उसी के चलते समय नहीं मिल पाया है, पेपर टफ होने की वजह से समय नहीं दे पाए। और भी लोग यहाँ आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किन किन समस्याओं से वो जूझे हैं और क्या क्या उन्होंने समस्याओं का सामना किया। लेकिन जितना मैं अब तक ही समझ पाया हूँ कि सब लोग ये तो था कि हाँ कुछ कर पा रहे थे, सवाल तो निकाल पा रहे थे, अपना काम तो कर पा रहे थे, लेकिन उसी के चलते हुए समय बड़ा कम मिल पाया। सवाल बड़े टफ थे, उसी के चलते सवाल टफ होने की वजह से समय कम निकल पाया। तो और भी लोग आ रहे हैं और लगातार आते जा रहे हैं, अभी भी बाकी है, तो उसी के चलते और भी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ मौजूद हैं जी। आज का पेपर कैसा क्या रहा? राजस्थान जी के तो सही आई थी, फिर भी लेकिन साइकोलॉजी बहुत टफ आई थी। हाँ, तो लोग बोल रहे हैं कि आज मतलब कि जो पैटर्न था उससे भी कई बाहर तक चीजें मतलब इतनी टफ कर दी गई है। हाँ ऐसे तो बाहर की थी। तो क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे कि सही हुआ है कि गलत हुआ है, क्या है? होने के बचा हुई टाइम पर तुमने अभी तो वो कुछ भी नहीं किया इस बारे में। अच्छा, समझ नहीं पा रहे हो क्या कि हुआ क्या है? हाँ, आपने भी एग्जाम दिया था मैम? अच्छा जी, आपने? हाँ दिया था। ये ऐसा क्या है, पेपर क्या है, इस बार 3rd ग्रेड में फर्स्ट बार ही आया है ऐसा पेपर। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर को आंसर देने के लिए हमको 4 या 5 लाइन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में पता चलेगा कि भाई पूछ रहा क्या है वो आंसर। डायरेक्ट ना पूछ के ऑप्शंस में करा गया है उसमें, तो ओवरऑल हमको पढ़ने में टाइम लग गया, लेंथी हो गया पेपर। मतलब ये कि मतलब समझ में तो आ रहा था, लेकिन पढ़ने में और समझने में काफी समय जा रहा था। ऐसे है, ऑप्शंस भी इस बार 5 रखे गए थे, तो लास्ट ऑप्शन भी हमको भरना था कि आपको एग्जाम क्वेश्चन नहीं देना तो उसका भी भरो उसको, तो उसको भी हमको 10 मिनट उसको बोली कि जो क्वेश्चन नहीं किया है उसको भी पहले भरो। ये ऑप्शन पहले नहीं था कभी। एक महाशय ने बोला कि लेवल 1 से भी काफी अधिक टफ पेपर बना। लेवल 1 से ऊपर था पेपर, लेवल 1 से ऊपर था पेपर, क्योंकि इसमें कई जो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमने बुक्स पे हमने पढ़े ही नहीं, आए कहाँ से, ऐसे थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें नहीं पता था, और मतलब बहुत 10 क्वेश्चन ही होंगे जो सिंपल मान लो या इजी मान लो, लेकिन अगर 10% पेपर इजी था, बाकी 90% टफ था पेपर। चाहे कि मतलब ओवरऑल माना जाए तो टफ ही था पेपर। पढ़ने वाला जिसने डीपली पढ़ा है ना, उसमें से बीच बीच में निकाले क्वेश्चन करे गए हैं, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा कर भी सकता है। अगर क्वेश्चन ऐसे थे कि अंदर है ना सब कुछ उसने दे दिया, और फिर उसने ना वो ईयर पूछे कि इनको क्रम से जमाओ, तो अब जिसने चारों पढ़े होंगे, जिसने चारों के क्रम याद करे होंगे, वो ही कर सकता है उसको। ये है। थैंक। तो देखा आपने कि पेपर लेंथ बना दिया है, काफी लेंथ पेपर होने की वजह से मतलब कि समय अधिक लग रहा था, उनको पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ने के बाद वो कर पाए कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर पाने के लिए समय पूरा चाहिए था। आइए, आज का पेपर कैसा क्या रहा? सर लेवल मतलब जो तैयारी अच्छी है, नॉर्मल है या हाई लेवल है, उसका मतलब वो रखा नहीं है इन्होंने। मतलब कोई अगर जो 15 दिन पढ़ा है ना, उसको भी जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, और कोई 1 साल से पढ़ रहा है जो उसको भी नहीं आ रहा तो उसको भी नहीं आ रहा। मतलब लेवल नहीं है छांटने का कि मीडियम है, लो है, हाई है, वो नहीं रखा था इन्होंने। और कथन निष्कर्ष इतने दे दिए थे कि मुझे लगता है कि टाइम की कमी सबके लिए टाइम की कमी रही होगी। तो लेवल इतना लेवल रख दिया है ना कि मतलब हताश स्टूडेंट शुरू में ही हो गया था। तो लेवल की से कंपेयर करें हम, किससे करोगे जो आज का पेपर है? कंपेयर किससे करें, और मैं तो पेपर देखे और ज्यादा देखे नहीं है, हम तो इसी की कर रहे हैं तैयारी तो। लेकिन अगर इसकी बजाय जो राजस्थान पुलिस का जो पिछला दिया था, पटवार दिया था, उनका लेवल कुछ भी नहीं लगता इसके सामने।
मतलब यह है कि मैथ वगैरह हम ज्यादा पढ़ते नहीं है तो इतना तो पता नहीं है खैर हमें, लेकिन जो पढ़ा है कि टीचिंग मेथड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे देखता है ना स्टूडेंट कि भाई अब तक कैसे बना रहे थे क्वेश्चन, वो तरीका ही बदल दिया उन्होंने, चेंज ही कर दिया है सारा। तो मुझे लगता है कि सबको टाइम की कमी रही होगी पक्का। तो मतलब इस बार का एग्जाम जो पहला आज फर्स्ट दिन था, पेपर आप लोगों ने दिया, तो किस नजर से देख पा रहे कि ये ठीक रहा कि मतलब जो बना रहे हैं, मतलब अगर जो स्टूडेंट सोच के पहले ही मतलब वो धारणा बना के रखता है ना कि भाई मुझे लगता है कि पहले मतलब कट ऑफ इतनी गई थी तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा 100 या 100 प्लस इतने, वो सोच के और अगर उससे कम रह गए उसके तो वो वैसे ही हताश हो गया। और अगर उस वहीं तक पहुंचने में बहुत मुश्किल थी तो पेपर मतलब अगर सारा वो निकालें इसका सारा तो ये निकलता है कि पेपर टफ था। और जो लेवल वाइज रखना चाहिए था ना कि नॉर्मल फिर मीडियम रख लिया, लो रख लिया, फिर हाई रख लिया, वो बना नहीं पाए लेवल ठीक से, ये है। हाँ, थैंक यू। तो देखा आपने कि ठीक थे, पेपर ठीक था, लेकिन कथन की जब बात करी जाए, जो उसमें कथन दिए गए थे काफी लॉन्ग दे दिए गए, काफी समय गया पढ़ने में समझने में, इसी के चलते अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एक उदास भी है, क्योंकि समय काफी कम रह गया। जिस हिसाब से कथन काफी लंबे थे उस हिसाब से समय कम रहा। अब सेकंड पारी एग्जाम होगी, अब देखना ही होगा कि आगे की क्या पेपर का रहता है, क्या पेपर वैसे ही टफ रहेगा या फिर जो इनके ऊपर अब इस बार जो इनकी सोच या इनका जो एक लेवल था उससे अधिक बढ़ गया है वो वापस बना रहेगा। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।